नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों रिसेंटली एक साइक्लोन जो है वो तमिलनाडु के तट से टकराने वाला है। 30 नवंबर की इसकी डेट दी हुई है। आज हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि आखिरकार साइक्लोन्स के नेम जो है वो कैसे दिए जाते हैं। इंडियन ओशियन के अंदर जो 13 कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं जो कि इन नामों को सजेस्ट करते हैं और कंट्री बाय कंट्री जो है उन नामों को रखा जाता है। जैसे अभी हम लोग जिस नाम की बात कर रहे हैं फेंगुल, ये सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया है और अब इसके बाद में जो नाम दिया जाएगा वो श्रीलंका के द्वारा इस नाम को दिया जाएगा और उसका नाम होगा शक्ति। लेकिन आखिरकार ये सीरियल ऑर्डर जो है वो किस तरीके से डिसाइड होता है। अगर कोई भी साइक्लोन आता है तो इसको लेकर हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन सा साइक्लोन कितना खतरनाक होगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखिए, जितने भी लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो हमेशा ऐसे चक्रवातों का सामना करते हैं, लेकिन भारत जैसे देश के अंदर कई बार बहुत बड़े नुकसान जो है इनसे होते हैं। इसलिए पहले ही उनको अलर्ट किया जाता है कि आप लोग उनके किनारे से हट जाइए, नहीं तो नुकसान जो है आपको हो सकता है। इसीलिए रिसेंटली तमिलनाडु के तट से बहुत सारे लोग जो है उनको वहां से डिस्प्लेस्ड कर दिया गया है। इससे पहले भी उड़ीसा के तट पर एक साइक्लोन आया था और उस समय हम लोग इस चीज में कामयाब रहे थे कि कम से कम जनहानि जो है उस समय हुई थी, क्योंकि उड़ीसा के जो तट है वहां से उनको हटा दिया गया था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि आखिरकार कितना बड़ा नुकसान जो है वो अब तक इससे हो चुका है। तो साइक्लोन फेंगल जो है वो लैंडफॉल इन आवर्स, मतलब कुछ घंटों के अंदर वो होने वाला है। 30 नवंबर की वो डेट दी हुई है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि पार्ट ऑफ चेन्नई वाटर लॉग मैन इलेक्ट्रोड एट एटीएम। बेसिकली क्या है कि एक एटीएम के बाहर एक व्यक्ति जो है वो पैसे निकालने के लिए गया था, उसको अर्जेंट थी और जैसे ही वो जो लोहे की सीढ़ियां थी उनको चढ़ रहा था तो उसके अंदर अर्थिंग के कारण करंट आ रहा था और जैसे ही उसको वो पकड़ता है, पूरे आसपास में पानी फैला हुआ था और उसको पकड़ने से उसके क्या होगा, करंट जो है वो आना शुरू होगा। एक व्यक्ति की मौत इसके अंदर हुई है। तो वैसे तो बहुत कम जो है वो देखने को मिलता है। आप लोग समुद्र के किनारे के पास में देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी लहरें जो है वो उठती हैं और धीरे धीरे ये जो आसपास का रेजिडेंशियल एरिया है यहां पर पूरी तरीके से तबाही वो मचा देता है। इसलिए इस पूरे के पूरे रेजिडेंशियल एरिया को वहां से खाली कर दिया जाता है। दोस्तों आप लोग हमारे 100 डेज के चैनल के साथ में जरूर जुड़िए। इसकी प्राइसेस काफी कम कर दी गई है। 399 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। कल लाइव क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ये पूछ रहा था कि सर नाइटफॉल जो है वो क्यों होता है और बार बार ये क्यों हो रहा है। देखिए क्या है, उसका एक रीजन है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसी इमेजेस स्टोर है जो कि वो ट्रिगर करती हैं जिस समय आपका दिमाग जो है वो सोता हुआ रहता है। मतलब आपकी बॉडी सोती हुई रहती है लेकिन दिमाग जगता हुआ रहता है। उस समय वही इमेजेस जो है टारगेट करती है और आपको नाइटफॉल होता है। तो नाइटफॉल देखिए, जो रीजंस हैं वो बेसिकली उसका रीजन मेनली क्या है कि वो ट्रिगर करती है वो इमेजेस। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो आपके भी जो है होते होंगे। इसीलिए अब मैं आपसे कहता हूं कि आप एक सेक्स एजुकेशन जो है उसकी तरफ बढ़िए, सीधा सेक्स की तरफ मत बढ़िए, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जिस चीज की कमी है वो है सेक्स एजुकेशन। तो आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़िए। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है और इसमें जैसे आप लोगों को पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से तो हम लोग बाहर निकालेंगे ही, साथ ही के अंदर आपको ऐसे टेक्निक्स बताएंगे कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत आगे निकल सकते हैं। अभी प्राइसेस डाउन है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फेंगल जो है वो बेसिकली प्रोनाउंस्ड फेंजियल इज लाइक टू मेक ए लैंडफॉल दिस इवनिंग बिटवीन कराईकल। तो कराईकल क्या है, एक समुद्री तट है वहां पर, ठीक है, महाबलीपुरम, विथ ए विंड स्पीड ऑफ 70 to 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो विंड स्पीड आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इसको हम लोग कितना खतरा जो है वो मान सकते हैं, इसके बारे में कैलकुलेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये इसकी रफ्तार जो है वो लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक बढ़ सकते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये बताया गया है। और कौन कौन से जो इलाके हैं, जैसे चेन्नई है, तिरुवल्लार है ना, ये जो इलाके हैं यहां पर वो हिट करने वाला है। द चेन्नई एयरपोर्ट हैज बीन शट टिल। तो बेसिकली चेन्नई का जो एयरपोर्ट है इसको भी यहां पर बंद कर दिया गया है अगले कुछ समय के लिए, जब तक कि ये जो साइक्लोन है वो यहां से निकल नहीं जाता। देखिए यहां पर इस फोटो पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक लोहे की स्टेयर्स हैं और ये व्यक्ति जो है जिसका हाथ आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए जा रहा था। कुछ अर्जेंट होगा तभी जा रहा होगा। तो उस समय इस यहां पर पूरा करंट जो है फैला हुआ था और जैसे हाथ लगता है तो उसमें उसकी मौत हो जाती है। तो इस पूरे इंसिडेंट्स के अंदर ये जो साइक्लोन आया है उसमें एक शख्स की मौत हुई है और वो यही शख्स है, ठीक है। पेड़ वगैरह गिर चुके हैं, बहुत सारे जो गाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंचा है। वहां पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जो तार वगैरह थे सब कुछ जो है वो खत्म हो चुके हैं। वापस से उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात किए गए हैं ताकि वहां पर लोगों को बचाया जा सके।
और बचाया भी जा रहा है। वहां पर फूड पैकेट जो है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो भारत के अंदर हर संभव जो प्रयास होते हैं वो हम लोग करते हैं। और देखिए, हम तो एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है। हम लोग कभी भी हेजिटेट नहीं होते हैं। आज अगर आप कभी मार्केट में जाते हैं तो भी वहां पर हमको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि हमको वैसे ही हेल्प कर देते हैं। तो ये तो एक साइक्लोन की बात है। तो साइक्लोन के अंदर तो हम लोग वैसे भी मिलजुल कर काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो साइक्लोन है ये कहां से आया है? बे ऑफ बंगाल से आया है। बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार है और यहाँ पर सबसे नजदीकी कौन सा है? सुमात्रा आइलैंड है। तो वहां से ये उठना शुरू हुआ था और ये उठते उठते देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। और ये जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं इनकी, इस रीडिंग्स के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से विंड की जो स्पीड है वो भी बढ़ती जा रही है। और यहां पर इस जगह पर आकर वो क्या करने वाला है? हिट करने वाला है। और जैसे वो हिट करेगा, 30 नवंबर की वो डेट दी हुई है, मतलब आज की वो डेट दी हुई है शाम की, और उस समय वो हिट करने वाला है। ठीक है। और इसके साथ में उसकी विंड स्पीड भी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे ये विंड स्पीड बढ़ती है वैसी खतरनाक तबाही जो है लेके आती है। देखिए, जैसे एक साइक्लोन था जिसका नाम था आसना, वो 30 अगस्त के आसपास में गुजरात में आकर जो है टकराया था। ठीक है। उसके बाद में फिर आप देखिए कि एक साइक्लोन है वो है रेमल, जो कि 26 मई को उड़ीसा के तट से टकराया था। फिर एक था दाना, जो कि 24 अक्टूबर को लगभग इसी उड़ीसा के आसपास छत्तीसगढ़ के अंदर आके टकराया था। ठीक है। फिर है फेंगल। तो फेंगल जो है वो यहां पर है। देखिए, फेंगल का 30 नवंबर को तमिलनाडु के तट से टकराने का इसका जो है अंदेशा रहा है और वो बेसिकली अब आने ही वाला है। ठीक है। इनमें से 76% सुनामी के खतरे वाले इलाके हैं। देखिए, भारत के अंदर ये जो इलाके हैं ना, रेड वाले, ये क्या करते हैं? यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो साइक्लोन के सबसे ज्यादा खतरे वाले जो इलाके हैं वो रेड लाइन वाले ही हैं। यहाँ पर खासतौर पर ये उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश वाला हो गया, उसके बाद में तमिलनाडु वाला हो गया, केरल हो गया, गुजरात हो गया। यहां पर सबसे ज्यादा साइक्लोन जो है वो हिट करते हैं। और जब भी हम लोग साइक्लोन की बात करते हैं तो विंड स्पीड से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे अभी जो फेंगुल है उसकी 70 से 80 स्पीड बताई जा रही है, लेकिन लगभग ये बताया जा रहा है कि 100 किलोमीटर पर आवर तक वो अपनी रफ्तार को जो है वो पकड़ लेगा। अगर 100 किलोमीटर तक आता है तो कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, खतरनाक जो है वो कम ही रहेगा। ये विंड स्पीड के अकॉर्डिंग है। तो 119 से लेकर 153 तक वो थोड़ा सा कम रहेगा, और तेज बढ़ता है तो 173। अगर मान लीजिए यही जो साइक्लोन है वो अगर 200 तक पहुंच जाता है तो फिर वो इस कैटेगरी के अंदर काउंट हो जाएगा कि ज्यादा खतरनाक जो है वो हो सकता है। इसीलिए विंड स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग उसको देखते हैं कि वो कितना खतरनाक बढ़ता है। तो ये जो फेंगुल है, लगभग इसकी जो स्पीड होने वाली है वो 180 से 200 के आसपास में इसकी स्पीड जो है वो हो सकती है। अगर हम लोग साइक्लोन्स की बात करें तो 2004 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इंडियन ओशियन के जो कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज इसमें शामिल थे, और उसके बाद में सबने अपने अपने लिस्ट जो है वो बनाई थी कि हम लोग साइक्लोन का नाम ये रख सकते हैं। तो जब भी साइक्लोन का नाम रखा जाता है तो उसके लिए ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि वो नाम बड़ा आसान हो और उसका कोई मतलब निकलता हो। बेमतलब का कोई नाम नहीं होना चाहिए और हर कोई व्यक्ति उसको जानने वाला होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि फेंगुल नाम है, आसानी से बोलने में भी आ रहा है और समझने में भी आ रहा है। जैसे अगला नाम है शक्ति है, श्रीलंका उसको देगा, आसानी से बोलने में आ रहा है। वो किसी ना किसी कल्चर से रिलेट करता है, उस देश के किसी ना किसी कल्चर से, या फिर किसी भी जनजाति वगैरह किसी से भी वो रिलेट कर सकता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि देशों के नाम है, बांग्लादेश है, इंडिया है ना, बांग्लादेश है, इंडिया है, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यमन, ये सारे नाम है। तो अभी वाले नाम की तरफ हम लोग चले तो ये रहा फेंगुल नाम जो है वो यहां पर है, और किसने बताया है? सऊदी अरेबिया ने बताया। तो एक देश जो है वो 13 नाम बताता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम यहां पर है, और भी कई नाम होंगे। तो एक देश जो है 13 नाम बताता है, 30 नेम जो बताता है। और कुल कंट्रीज कितने हैं? कुल कंट्रीज भी 13 ही हैं। तो वो कितने हो जाएंगे? 169 जो है वो नेम्स हो जाएंगे। ठीक है। तो अब ये जो लिस्ट आप लोग देख रहे हैं ये 2020 की लिस्ट है, 2020 के अंदर सबमिट की गई थी। तो अब अगर फेंगुल आया है तो उसके बाद में आएगा शक्ति जो कि श्रीलंका देगा, फिर इसके बाद में आएगा मोन्था जो कि थाईलैंड देगा, फिर सैनियार। अब जो भी साइक्लोन आएगा उसका नाम यही रखा जाएगा। इससे पहले दाना आया था, फिर आसना आया था, फिर रैमल आया था। तो इंडिया ने लास्ट टाइम जो नाम दिया था वो ये था, तेज है ना, तेज दिया था। अगली बार जो नाम आएगा वो इंडिया देगा मरासू, है ना। देखिए इंडिया का नाम कौन सा है? मरासू आएगा। तो ये घूम के आएगी लिस्ट इस तरीके से। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से नाम जो है वो दिया जाता है, और इसमें 13 कंट्रीज शामिल हैं। 2004 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और 2020 के अंदर ये लेटेस्ट लिस्ट जो है वो सबमिट की गई थी। इसके बाद में इसके नाम जो है वो रखे जाएंगे। कई बार इंटरव्यूज के अंदर ये चीज पूछ लिया करते हैं कि आखिरकार साइक्लोन्स के नाम कैसे रखते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए।
अभी लेवल 3 चल रहा है, बड़ा जबरदस्त लेवल है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। काफी प्राइजेस काफी डाउन कर दी गई है। 100 दिन के चैलेंज के अंदर आप किसी एग्जाम को भी निकाल सकते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे से जो है इंप्रूव भी कर सकते हैं। 100 दिन बहुत होते हैं, तो डे 1 से आप शुरू कीजिए और 100 डेज का चैलेंज आप इसके अंदर कंप्लीट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।